दोस्तों, ऑपरेशन महाकाल के दौरान दर्ज 42 शिकायतों में से 37 में कोई साक्ष्य नहीं मिला। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। खबर कानपुर के वकील अखिलेश दुबे को लेकर है। एसआईटी ने दुबे को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि 3 दर्जन से ज्यादा मामलों में कोई एविडेंस ही नहीं मिला। बड़ी बात यह है कि कानपुर पुलिस ने आज तक अखिलेश दुबे की पुलिस कस्टडी नहीं मांगी। सवाल उठता है कि बिना अखिलेश दुबे को कन्फ्रंट किए, बिना उससे सवाल किए 37 मामलों में क्लीन चिट कैसे दे दी गई? आखिर क्यों कानपुर पुलिस इस मामले के आईपीएस एंगल की जांच नहीं कर रही, जबकि मुख्य शिकायतकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईपीएस का नाम तक लिया था? नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जेल में बंद चर्चित वकील अखिलेश दुबे के खिलाफ एसआईटी ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नर को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। दरअसल पूर्व पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने ऑपरेशन महाकाल चलाकर फर्जी मुकदमे दर्ज कर वसूली करने और लोगों को जेल भिजवाने के आरोप में अखिलेश दुबे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद करीब 57 शिकायतें पुलिस तक पहुंची। इनमें से 43 मामले सीधे तौर पर उनसे जुड़े हुए निकले। इन सभी मामलों की जांच के लिए तत्कालीन कमिश्नर ने एसआईटी का गठन किया था। गुरुवार को पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने एसआईटी की समीक्षा बैठक बुलाई, जहां बताया गया कि 37 शिकायतों में कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए इन मामलों में दुबे को क्लीन चिट दी जाती है। 6 शिकायतों में सीडीआर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयान जैसे साक्ष्य मिले हैं। इन मामलों में विस्तृत जांच चल रही है और जांच पूरी होते ही एफआईआर दर्ज होने की संभावना है। दर्ज हो जाएगी एफआईआर, ये भी क्लियर नहीं है। एक तरफ क्लीन चिट दी जा रही है, दूसरी तरफ एफआईआर की सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जा रही। दोस्तों, ये सच है कि जो व्यवस्था चली आ रही है वो रसूखदारों की है, हाईली कनेक्टेड लोगों की है, जैसा कि दुबे जी हैं। नियम कायदे सिर्फ हमारे और आपके लिए, आम लोगों के लिए हैं। सत्ता और अपराध के अभूतपूर्व और अप्रत्याशित गठजोड़ की ये कहानी अपने आप में हैरान करने वाली इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि यहां शिकायत करने वाले भी सत्ता पक्ष के ही हैं, लेकिन न्याय उन्हें भी कहां मिल पा रहा है। दोस्तों, एसआईटी के पास ये जो मामला पहुंचा, एक मुकदमा भाजपा नेता रवि सतीजा का भी था। रवि सतीजा के एक संपत्ति विवाद को लेकर दबाव बनाने के लिए अखिलेश दुबे ने झूठा रेप का मुकदमा दर्ज करवाया, जेल भिजवाने की तैयारी कर ली, लेकिन सतीजा ने दुबे के पास जाकर हाथ पैर जोड़े, रुपए देकर समझौता कर लिया। जब एसआईटी ने जांच पड़ताल की तो रवि सतीजा ने पूरी कहानी बयां की कि अखिलेश दुबे ने ब्लैकमेल करने और रंगदारी वसूलने के लिए उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। अब सोचिए दोस्तों, भाजपा नेता रवि सतीजा का आरोप है कि अखिलेश दुबे ने उन पर पॉक्सो की झूठी एफआईआर दर्ज करवाई, धमकी देकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। लेकिन ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि दुबे की जड़ें शासन और प्रशासन में बहुत ज्यादा गहरी हैं। इतना कि कानपुर पुलिस कमिश्नर को भी उसे जेल भेजने में नाको चने चबवाने पड़े। जब कानपुर पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी गठित करके जांच पड़ताल शुरू की तो लखनऊ के एक बड़े आईपीएस अफसर दीवार बनकर सामने खड़े हो गए। कमिश्नर अखिल कुमार के पास 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों ने दुबे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं करने को लेकर पैरवी तक कर डाली। बावजूद इसके अखिल कुमार ने जांच जारी रखी। जांच के दौरान उन्हें रेप की फर्जी एफआईआर दर्ज करवाने का सिंडिकेट, अरबों की जमीनों पर दुबे का कब्जा, कई आईपीएस और पीपीएस अफसरों के साथ दुबे का जमीनों का कारोबार समेत ऐसे ऐसे सबूत हाथ लगे कि वो भी दंग रह गए। इतने साक्ष्य होने के बाद भी दुबे पर एक्शन को लेकर लखनऊ में बैठे अफसर राजी नहीं हो रहे थे। बताया यह जा रहा है कि अखिलेश दुबे का आईपीएस अफसरों के साथ जमीनों और कई धंधों में पार्टनरशिप है, इस वजह से कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर पुलिस के कमिश्नर अखिल कुमार को लखनऊ तलब किया। तब अखिल कुमार ने सीएम के सामने पूरा काला चिट्ठा अखिलेश दुबे का रख दिया। इसके बाद जाकर अखिलेश दुबे को अरेस्ट करके पुलिस ने जेल भेजा। उसके सिंडिकेट के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, अधिकारियों की मिली भगत का ऐसा सिंडिकेट यूपी में बना है जहां हर कोई कालिख पोते घूम रहा है, और योगी आदित्यनाथ ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी अभी अभी सरकार आई है। दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे कब्जे के साथ, आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लड़खड़ाते हुए पाए हैं इनकी सरकार के, पूरी मजबूती के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं और बावजूद इसके ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। शायद आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों,
लेकिन तमाम आईपीएस और पीपीएस अफसर अखिलेश दुबे के पैर तक छूते रहे हैं। कहा जाता है कि कानपुर में कुछ साल पहले तक तैनात रहे एक आईजी रेंज के अफसर तिवारी जी कार्यकाल में अपने अखिलेश दुबे को सबसे ज्यादा संजीवनी बूटी पिलाते रहे। वो सार्वजनिक तौर पर भी दुबे जी के पैर छू लेते थे। ये तो महज एक वानगी है। दुबे के यहाँ हाजिरी लगाने वाले और पैर छूने वाले आईपीएस और पीपीएस अफसरों की बहुत लंबी लिस्ट है। दरोगा इंस्पेक्टर की तो इतनी भारी तादाद है कि उनकी गिनती कर पाना मुश्किल है। अखिलेश दुबे ने जब अपनी बेटी की शादी आगरा के ताज होटल से की तो शादी में एक दो नहीं 40 से 50 आईपीएस अफसर पहुंचे थे। पीपीएस और दरोगा इंस्पेक्टरों की तो गिनती ही क्या कीजिएगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश दुबे एक ऐसे वकील हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर किसी केस में बहस नहीं की, बल्कि उनके यहाँ दरबार लगता है, कोर्ट लगती है उनके दरबार में, दुबे जी खुद ही फैसला सुनाते हैं। ऐसे तो वकील हैं वो, यानी कि खुद ही जज हैं। बहरहाल पुलिस कमिश्नर का कहना है कि 6 मामलों में पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्य मिल गए हैं। जांच को और मजबूत किया जा रहा है। जल्द ही एफआईआर दर्ज की जाएगी ताकि केस अदालत में मजबूती के साथ खड़ा हो सके। रघुवीर लाल के मुताबिक एसआईटी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी डिजिटल और फिजिकल साक्ष्य पुख्ता तरीके से एकत्रित किए जाएं। कार्रवाई पूरी तरह से साक्ष्यों पर आधारित होगी ताकि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। लेकिन आपको लगता है कि अखिलेश दुबे पर क्या सख्त एक्शन हो पाएगा? जिस तरह से उसने सिंडिकेट बना रखा है, क्या उस सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए उस सिंडिकेट को तबाह किया जा सकेगा? क्या जिस तरह से झूठे मुकदमों और ये जो पुलिस प्रक्रिया है, जो एक कानूनी प्रावधान है, इसका दुरुपयोग रोका जा सकेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। जो पकड़ा गया, छोटे छोटे अधिकारियों पे तो कार्रवाई हो रही है। कि हम नाम नहीं लेना चाहते थे, हमारा नाम आ रहा था उसमें। ये हमारा साथी एकदम कह रहा हो, ये सच है कि इस सरकार से केवल गरीब मुकाबला कर सकता है, गरीब लड़ सकता है। जिसका नाम लिया इन्होंने, उस पे इतने कागजात हैं, इतनी चीजें हैं कि सरकार की कुर्सी हिल जाएगी।